बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर महिलाओं और बच्चियों के साथ मारपीट। बदमाशों ने घर में घुसकर जमकर बरसाया लाठी डंडे। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस से मुरार इलाके के संकट मोचन नगर की ये घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पहले दो शख्स आपस में बात करते हुए नजर आते हैं, उसके बाद कुछ और लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर एक महिला के साथ पहले एक शख्स बातचीत करता है और उसके बाद कुछ लोग आ जाते हैं और उसके बाद फिर मारपिटाई शुरू हो जाती है। तस्वीर में आप देख सकते हैं महिलाओं और बच्चियों के साथ मारपीट की गई। बदमाशों ने घर में घुसकर जमकर लाठी डंडे बरसाए। तो तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है किस तरह से पहले एक महिला के साथ एक शख्स बातचीत करता है, उसके बाद कुछ और लोग आ जाते हैं, उसके बाद महिला के ऊपर किस तरह से लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। तो बच्चियों के साथ भी मारपीट की गई। घर में घुसकर घर में रहने वाले लोगों के साथ मारपीट की गई। अब घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस से जुट गई है। मुरार इलाके के संकट मोचन नगर की एक घटना है। तो तस्वीरों में साफ दिख रहा है, पहले एक शख्स वहां पहुंचता है, फिर आवाज देकर घर में रहने वाले लोगों को बाहर बुलाता है। एक महिला बाहर आती है, बातचीत होती है, दोनों में बहस होती है, कुछ और लोग आते हैं, उसके बाद फिर हाथापाई और मारपीट शुरू हो जाती है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता भूपेंद्र पतुरिया से। भूपेंद्र, तस्वीर तो साफ बयां कर रही है कि किस तरह से मारपीट की घटना हुई है, लेकिन जानना चाहेंगे जिस तरह से मारपीट हुई है, आखिर कौन थे ये मारपीट करने वाले और क्या मामला सामने आ रहा है इस मारपीट का, विस्तार से बताएं। जी देखिए, बिल्कुल ये पूरी जो घटना है मुरार थाना क्षेत्र की जो है संकट मोचन नगर की है, जहाँ एक जो महिलाएं और बच्ची हैं उनके साथ जो बदमाश हैं, लगभग आधा दर्जन से अधिक जो बदमाश वहाँ पहुंचे थे, उन्होंने जो है बेरहमी से मारपीट की। और ये मारपीट की पूरी जो घटना है कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो बदमाश हैं, आधा दर्जन से अधिक बदमाश हैं, जो महिला, बच्ची और जो घर में जो अन्य लोग जो मौजूद थे, उनके साथ जो है लाठी डंडों से और जो कहीं ना कहीं उनकी चुटियां पकड़कर इस तरीके से घसीटते और मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेहद ही शर्मनाक घटना है। और इस घटना की जो अभी वजह किसी तरह की सामने लेकर के नहीं आई, लेकिन बताया जा रहा है कि जो दो पड़ोसी हैं उनमें किसी बात को लेकर विवाद था। तभी दूसरे पड़ोसी जो गुर्जर समाज के बताए जा रहे हैं, उन्होंने जो है अपने कुछ अन्य लोगों को बुलाकर और कहीं ना कहीं घर में जो महिलाएं और बच्चे जो मौजूद थे उन्हें बाहर बुलाया और बाहर बुलाने के बाद फिर लाठी डंडों से और उन्हें घसीटते हुए बेरहमी से मारा। उसमें एक बच्ची और महिला जो है बेसुध हो गई। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं गिर पड़ी, लेकिन ये जो आरोपी थे वहाँ मौके से फरार हो गए। हालांकि जो पीड़ित है वैष्णवी शर्मा, उसने इस पूरी शिकायत का जो है मुरार थाने में शिकायत दर्ज कर रही है। पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जी बिल्कुल, क्या अभी किसी भी एक आरोपी को या किसी भी आरोपी को पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा? यही कहना है कि शिकायत मिली है, शिकायत को लेकर जांच पड़ताल कर रहे हैं और अभी जल्द ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो है आरोपियों को चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये घटना विजिल कर देने वाली है, तो पुलिस को भी इसमें तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन अभी तक जिस तरीके से आरोपियों की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है या चिन्हित नहीं की है, तो पुलिस की भी कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं। जी बिल्कुल भूपेंद्र, देखिए ये तस्वीर तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ऐसी बहुत सारी घटना होगी जहां पर इसी तरह की दबंगई, इसी तरह बदमाशों की गुंडागर्दी सामने आती होगी। आखिर क्यों इनके अंदर खौफ नहीं है? क्यों इनको लगता है, इन बदमाशों को लगता है, इस तरह के लोगों को लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा पुलिस प्रशासन या हमारा कानून कुछ नहीं कर सकता? आखिर वो डर क्यों नहीं है? क्या पुलिस प्रशासन वो एक जो मजबूती रहती है या फिर वो जो एक लॉ एंड ऑर्डर रहता है वो क्षेत्र में नहीं बना पा रहा है, ताकि इन बदमाशों के ऊपर खौफ हो, कम से कम कानून का तो खौफ हो कि अगर हम इस तरह की हरकत करेंगे तो उसके बाद हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी? या फिर उनको लगता है कि हम जिस तरह से दबंगई दिखा रहे हैं, लोग एफआईआर भी नहीं करेंगे, अगर एफआईआर करेंगे उसके बाद फिर हम इस तरह की घटनाओं का अंजाम देंगे, फिर से हम मारपीट करेंगे? आखिर क्यों पुलिस प्रशासन आम नागरिकों के अंदर एक विश्वास नहीं जगा पा रही है कि हाँ पुलिस प्रशासन है, और इस तरह के बदमाशों के ऊपर वो खौफ क्यों नहीं बन पा रहा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बेहद ही दुखद और कहीं ना कहीं विचलित कर देने वाली तस्वीर है। और लगातार जिस तरीके से जो बदमाश हैं वो शहर में आप देखो अपना नजर होते हुए आ रहे हैं, क्योंकि कल भी जिस तरीके की जो गोलीबारी घटना हुई थी पुलिस चौकी से महज
कुछ कदमों पर ही जो है कुछ अज्ञात बदमाशों ने और एक छात्र को जो है गोली मार दी थी। और ये दूसरी घटना जो है कहीं ना कहीं मुरार थाना क्षेत्र में जो हुई है कि जिस तरीके से जो बदमाश है उन्होंने जो महिलाओं को, बच्चियों को जो डंडों से लात घोंसों से बेरहमी से पीटा है। तो ये बात साफ है कि कहीं ना कहीं जो बदमाश है उनमें अब पुलिस का खौफ नहीं है। और इसी तरीके से जो शहर में आए दिन देखने को जो घटनाएं मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर लगातार जो सवाल खड़े हो, पुलिस को इन बदमाशों पर भी कहीं ना कहीं नकेल कसने का जो है काम करना चाहिए। जी बिल्कुल भूपेंद्र, वाकई ये तस्वीर कहीं ना कहीं खौफ भी पैदा करती है, क्योंकि आम नागरिक चाहता है कि वो घर में सुरक्षित रहे, लेकिन घर पहुंचकर, क्योंकि जब इंसान अपने काम से या काम से घर आ रहा है या घर से काम पे जा रहा है, उस वक्त एक डर तो बना रहता है कि शायद हमारे साथ बीच में कहीं कुछ ना हो जाए। और खासकर रात का वक्त रहता है तो हमेशा घर वाले सोचते रहते हैं कि जो भी हमारे रिश्तेदार या जो भी हमारे परिवार के व्यक्ति बाहर काम से घर आ रहे हैं तो वो सुरक्षित पहुंच जाए। लेकिन ये तो घर के अंदर की बात है, घर के अंदर पूरा परिवार रह रहा है, बदमाश आते हैं, जैसा आपने कहा पड़ोसी है, लेकिन पड़ोसियों के अंदर भी इतना कि बिल्कुल कानून का खौफ नहीं है, कुछ और लोगों को बुलाते हैं, लाठी डंडे भी लेकर आते हैं। तो अब तो घर के अंदर भी जो लोग हैं वो सुरक्षित नहीं, क्योंकि घर के अंदर से लोगों को बाहर निकालकर इस तरह से मारा पीटा जा रहा। अब देखना होगा भूपेंद्र की इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती है, पुलिस किस तरह से कितनी जल्दी इन आरोपियों को पकड़ती है और सख्त से सख्त सजा दिलवाती है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।